Hello guys, welcome to the second lecture of differentiation. ठीक है. Okay, so today we are going to talk about product rule. ठीक है. Product rule का मतलब क्या होता है? उससे पहले हम ये जान लें कि हमने अभी तक सीखा क्या है. ठीक है. So that we get to know कि हमें प्रोडक्ट रूल कब यूज़ करना है. ठीक है. और किस तरह से यूज़ करना है और ये कहाँ यूज़ करना है. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. वेयर विल वी यूज़ इट. ठीक है. तो पहले आप देख लीजिए कि सपोज़ इससे पहले हमने एक क्वेश्चन किया था. सपोज़ कि अगर मेरे पास इस तरह से है, सपोज़ डी बाई डी एक्स ऑफ. ठीक है. ओके, वी नो सपोज इट वॉज एक्स स्क्वायर प्लस 3x सपोज. ठीक है. तो यहाँ कितनी टर्म्स है? 2 टर्म्स. ठीक है. तो हमने क्या कहा था? ठीक है, ये जो डी बाई डी एक्स है, ठीक है, ये इसको भी देंगे और इसको भी देंगे अलग अलग करके. ठीक है. सो वी कैन राइट इट लाइक दिस, डी बाई डी एक्स ऑफ, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 3x. राइट. और फिर इंडिविजुअली इनकी डिफ्रेंसिएशन अलग से करेंगे. तो हमें पता है यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर इज 2x और यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन ऑफ 3x इज 3. ठीक है. तो आपको मिलता है 2x प्लस 3. ठीक है. आपको ये डिफ्रेंसिएशन मिलेगी इसकी. कोई प्रॉब्लम इसमें? बिल्कुल नहीं. ठीक है. या सपोज अगर आपके पास कुछ इस तरह से है, यहाँ प्लस नहीं दूंगा, कुछ और दूंगा. जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास हमने लिया था कि सपोज डी बाई डी एक्स ऑफ, ठीक है, के ऑफ एक्स सपोज, यानी कि एक्स के साथ कोई कांस्टेंट है. तो आपको पता है आपने क्या किया था, आपने के बाहर निकाल के डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स लिखा था. ठीक है. सपोज सबसे बढ़िया एग्जांपल इसका 3x है. सपोज डी बाई डी एक्स ऑफ 3x. ठीक है. तो आप क्या लिख सकते हैं इसके साथ? यू कैन राइट, आप 3 को बाहर निकाल के डी बाई डी एक्स ऑफ x. That means it is dx और dx cancel, so you get 3. ठीक है. मैं फिर से बता दूं, यहाँ ये कट नहीं रहा, हमने बस याद रखने के लिए इसको काटा है. अदरवाइज डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x इज 1. ठीक है. तो यहाँ तक तो सब सही है. मान लो अब मेरे पास एक क्वेश्चन इस तरह से आता है. ठीक है. ये तो हो गया. ठीक है कि अगर कांस्टेंट के साथ कोई वेरिएबल है, कांस्टेंट को बाहर निकाल लो. अगर 2 टर्म्स हैं तो अलग अलग हर एक टर्म को दे दो. लेकिन अगर सपोज मेरे पास एक क्वेश्चन है कुछ इस तरह से, डी बाई डी एक्स ऑफ, ठीक है, सपोज इट इज एक्स क्यूब इंटू कॉस एक्स, इस तरह से कुछ है. तो आप देख रहे हो यहाँ पे एक टर्म नहीं कहूँगा मैं इसको, इस टर्म का एक पार्ट एल्जेब्रिक है और एक पार्ट ट्रिग्नोमेट्रिक है. अब ऐसा तो है नहीं कि मैं इसको इस तरह से लिखूंगा. सपोज आप में से बहुत जानते होंगे, आई कैन नॉट राइट इट लाइक दिस, एक्स क्यूब डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, बिकॉज इट इज़ होल. ये सारा एक वन टर्म है, इट इज़ ओनली वन टर्म. तो मैं इसको अलग नहीं कर सकता. ठीक है. मैं इसको एक्स क्यूब को अलग और कॉस एक्स को अलग नहीं कर सकता. तो यहाँ ना मैं प्लस की तरह कर सकता हूँ और ना मैं कांस्टेंट की तरह, बिकॉज यू नो दिस एक्स क्यूब और ये कॉस एक्स दोनों ही कांस्टेंट नहीं है. सो इसका मतलब ना ही मैं पहले वाला जो मैंने किया था प्लस के लिए, जो मैं अलग अलग 2 टर्म्स के लिए अलग अलग दे रहा था, और जो मैं उसके बाद मैंने देखा कि आई कैन ऑल्सो लाइक टेक आउट द कॉन्स्टेंट टर्म आउट, तो यहाँ पे वो भी मैं नहीं कर सकता हूँ. ठीक है. वो दोनों चीज़ें यहाँ नहीं होंगी. राइट. वो दोनों चीज़ें यहाँ नहीं होंगी. सो हाउ विल आई डू इट हियर नाउ? तो यहाँ पे मुझे काम जो आता है दैट इज़ प्रोडक्ट रूल. ठीक है. नाउ लेट्स सी हाउ टू डू दैट. पहले फर्स्ट प्रोडक्ट रूल, लेट्स सी द फॉर्मूला. ठीक है. हम कैसे देखते हैं? सपोज मेरे पास है डी बाई डी एक्स ऑफ, ठीक है, डिफ्रेंसिएशन ऑफ, हमारे पास यहाँ पे 2 पार्ट्स हैं उस एक टर्म की, यू वी. आप थोड़ी देर पहले वाला एग्जाम्पल देखिए साथ में, एक्स क्यूब इंटू कॉस एक्स सपोज. तो ये जो टर्म आप देख रहे हो ये है तो सिंगल टर्म, लेकिन ऑब्वियसली 2 पार्ट्स हैं इसके, है ना. तो इसी तरह से सपोज ये आपका u हो गया और ये आपका v हो गया. ठीक है. तो डिफ्रेंसिएशन ऑफ u इंटू वी, यानी कि इन 2 पार्ट्स का प्रोडक्ट हो रहा है. ठीक है. तो ये किसके बराबर है वो देखते हैं. अगर इस तरह से एक टर्म में 2 चीज़ों का प्रोडक्ट हो रहा हो, मल्टीप्लीकेशन हो रहा हो, तो इसका कैसे करना है? तो पहले u ऐसे ही रखना है. ठीक है. लेट मी राइट. ठीक है. मुझे इसका एक्सपेंशन, ये असल में एक्सपैंड होता है. ठीक है. तो कैसे करेंगे? पहले u ऐसे लिखना है, तो डिफ्रेंसिएशन ऑफ, यानी कि d बाई डी एक्स ऑफ v. ठीक है. u को कुछ नहीं छेड़ना आपको, u ऐसे ही रखना है. ठीक है. यानी कि इसमें सिर्फ डिफ्रेंसिएशन होगा v का. ठीक है. प्लस, बीच में प्लस आ रहा है. ठीक है. v को ऐसे ही रखना है, फिर डिफ्रेंसिएशन ऑफ d बाई डी एक्स ऑफ u. ठीक है. यानी कि पहले u को ऐसे रखिए, डिफ्रेंसिएशन ऑफ v,
फिर v को ऐसे रखिए डिफरेंशिएशन ऑफ u, ठीक है, और ये प्लस होगा. सो दिस इज योर फॉर्मूला, डू रिमेंबर दिस. नाउ लेट्स डू दैट क्वेश्चन. अब उस क्वेश्चन को देखते हैं. कौन सा? डी बाई डी एक्स ऑफ, ये वो एग्जाम्पल है आपका, ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ, ठीक है, कौन सा था वो? एक्स क्यूब इंटू कॉस एक्स, एक्स क्यूब इंटू कॉस एक्स. ठीक है, सी यहाँ पे ये जो पार्ट है इस टर्म का वो भी सेम वेरिएबल है और यहाँ पे भी सेम वेरिएबल है. ठीक है, ओके, लेट्स सी. अगर इसका वेरिएबल डिफरेंट होता तो इसके हिसाब से ये कांस्टेंट था और ये बाहर आ जाता, लेकिन यहाँ आप देखिए दोनों का वेरिएबल सेम है. आपको मेरी बात समझ आ रही है? सपोज यहाँ पे वाई क्यूब कॉस एक्स होता तो वाई क्यूब इस डिफ्रेंशिएशन के लिए कांस्टेंट है तो वो बाहर आ जाता, लेकिन यहाँ पे इन दोनों पार्ट्स का, इस टर्म के दोनों पार्ट्स का सेम वेरिएबल है, इसका भी एक्स इसका भी एक्स, तो ये दोनों प्रोडक्ट में है. आपको मेरी बात समझ आ रही है? ठीक है, सो अगर सपोज ये कुछ इस तरह से होता, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई क्यूब कॉस एक्स सपोज, तो यहाँ जो ये वाई क्यूब आप देख रहे हो इसका वेरिएबल और इसका वेरिएबल डिफरेंट है, तो इसका मतलब ये कांस्टेंट है इस डिफरेंशिएशन के लिए. डू यू अंडरस्टैंड? ये बाहर आ जाएगा. ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों का सेम ही वेरिएबल है, सो इसका मतलब ये दोनों वेरिएबल है और ये दोनों प्रोडक्ट में है. इसका मतलब एक इसमें क्या है? एक इसमें है u और एक क्या है? v. सिंपल. तो मुझे कैसे करना है इसको? पहले u ऐसे ही रखना है, यानी कि एक्स क्यूब इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ e, यानी कि डिफ्रेंसिएशन ऑफ कॉस एक्स, तो d बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, फिर प्लस, ठीक है, और कॉस एक्स ऐसे लिखना है, एंड डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स क्यूब, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब. बहुत बढ़िया. ठीक है, नाउ लेट्स प्रोसीड. अब एक्स क्यूब तो ऐसे रहेगा, डिफ्रेंसिएशन ऑफ कॉस एक्स इज माइनस साइन एक्स, ठीक है, प्लस कॉस एक्स ऐसे ही, एंड डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स क्यूब इज 3 पावर डाउन, राइट, पावर -1, यानी कि 3 माइनस 1 हो गया 2, यानी कि 3x स्क्वायर, राइट. यानी कि आई विल राइट इट लाइक दिस. ठीक है, आप इसको लिख सकते हैं माइनस एक्स क्यूब साइन एक्स प्लस. अब यहाँ एक चीज़ देख लीजिए, आंसर तो आपका निकल आ चुका, लेकिन इसकी ओरिएंटेशन भी एक चीज़ होती है, किस तरह से चीज़ों को लिखना है. तो कभी हम गड़बड़ ना कर दें, इस x को इसके साथ ना समझ ले, इसलिए इस एल्जेब्रिक टर्म को मैं आगे लेके आ जाऊँगा, 3x स्क्वायर, ठीक है, और उसके बाद cos x. ठीक है, तो ये आपका डिफ्रेंसिएशन है इस चीज़ का. आई होप इट इज़ क्लियर. ठीक है, ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. ठीक है, तो ये हो गया प्रोडक्ट रूल. ठीक है, नाउ लेट मी टेल यू वन अनदर रूल जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, प्रोडक्ट रूल के बाद, जिसको हम कहते हैं डिवीजन रूल. डिवीजन रूल, या इसको हम कहते हैं कोशेंट रूल. ठीक है, या तो इसको हम कहते हैं डिवीजन रूल या कोशेंट रूल, दोनों ही एक ही चीज़ है. अब डिवीजन या कोशेंट का मतलब क्या है? डेफिनेटली, यानी कि दो चीज़ें एक टर्म में कैसी होंगी? डिवीजन में, यानी कि वो एक दूसरे के रेशो में होंगी. ठीक है, सपोज कुछ इस तरह से u अपॉन v, यानी कि टर्म का एक पार्ट न्यूमरेटर होगा और इसमें डिनोमिनेटर भी है, और हमें ऐसी जो टर्म का डिफ्रेंसिएशन करना है, सपोज d बाई डी एक्स ऑफ u बाई v. ठीक है, आपको प्रोडक्ट रूल तो समझ आ गया. ठीक है, यहाँ हम प्रोडक्ट रूल, ठीक है, फिर से एक बार दोहरा रहे हैं. तो अगर u इंटू वी हो रहा है, इसका डिफ्रेंसिएशन करना है हमें, तो u को पहले ऐसे ही रखना है, डिफ्रेंसिएशन ऑफ v, और फिर v को ऐसे ही रखना है, डिफ्रेंसिएशन ऑफ u. अब डिवीजन रूल देख लीजिए, डिवीजन, हाउ टू एक्चुअली डू इट. पहले फॉर्मूला समझते हैं. ठीक है, तो फॉर्मूला में कैसे स्टार्ट करते हैं? जैसे मैं बताऊं वैसे बिल्कुल ही वैसे याद रखना. तो पहले डिनोमिनेटर का स्क्वायर, यानी कि v का स्क्वायर. ठीक है, और फिर इसी से स्टार्ट करना है, v को ऐसे ही रखना है, एंड डिफरेंशिएशन ऑफ d बाई डी एक्स ऑफ u. कहाँ से शुरू करना है? डिनोमिनेटर से. डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ठीक है, फिर डिनोमिनेटर, डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, उसके बाद माइनस,
ठीक है, फिर u को रखना है ऐसे ही, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ d बाई डी एक्स ऑफ v, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, फिर से एक बार बता देता हूँ, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, फिर डिनोमिनेटर ऐसी डिफरेंशिएशन ऑफ u माइनस u डिफरेंशिएशन ऑफ v। ठीक है, एक चीज़ याद रखिएगा कि यहाँ कोई डिफरेंशिएशन नहीं हो रहा है डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर जैसा है वैसे ही है, बस स्क्वायर लगा देना और कुछ नहीं करना है। ठीक है, एक एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं, सपोज एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, d बाई डी एक्स ऑफ, ठीक है, log x, ठीक है, log x अपॉन सपोज x, ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ log x अपॉन x। अब यहाँ आप देखिए ये क्या है, ये आपका u है, ये चीज़ आपका u है और ये चीज़ आपका v है। ठीक है, न्यूमरेटर u और डिनोमिनेटर v। ठीक है, तो कैसे लिखूंगा मैं, पहले डिनोमिनेटर का स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर, फिर डिनोमिनेटर ऐसे ही यानी कि x ऐसे ही, ठीक है, एंड डिफरेंशिएशन ऑफ log x यानी कि d बाई डी एक्स ऑफ log x, उसके बाद माइनस, ठीक है, फिर न्यूमरेटर ऐसे ही यानी कि log x एंड डिफरेंशिएशन ऑफ d बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर क्या है आपका x। ठीक है, नाउ क्या होगा, x ऐसी, एक काम करते हैं, पहले डिनोमिनेटर का स्क्वायर ऐसे लिख देते हैं, एंड डिफरेंशिएशन ऑफ log x इज 1 अपॉन x, राइट, ये तो करा हुआ है हमने, माइनस log x एंड डिफरेंशिएशन ऑफ x इज 1। ठीक है, सो यहां से अगर आप देखेंगे तो ये क्या बन रहा है, इट बिकम्स 1 माइनस log ऑफ x अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, बहुत बढ़िया, तो ये है आपका डिफरेंशिएशन ऑफ दिस। आपको मेरी बात समझ आ रही है, यहाँ पे आप डायरेक्टली नहीं कर सकते जो आपके प्रीवियस फॉर्मूलाज या मेथड से, नहीं, आपको यहाँ डिवीजन रूल ही लगाना पड़ेगा। ठीक है, बात समझ आ रही है, फिर से एक बार बता दूं, सो कैसे हम करेंगे यहाँ पे डिवीजन रूल और क्वेश्चन, या डिवीजन या क्वेश्चन रूल में, कि अगर u बाई वी हो रहा है तो ऐसे टर्म का कैसे डिफ्रेंशिएट करें, तो पहले जो भी डिनोमिनेटर है उसका स्क्वायर कर देंगे, डिनोमिनेटर ऐसे रखेंगे, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ u माइनस u डिफरेंशिएशन ऑफ v। ठीक है, बहुत बढ़िया, तो फिर जैसे जैसे क्वेश्चन होगा उसके हिसाब से फॉर्मूला करते जाएंगे। ठीक है, नाउ चेक योर बुक, ठीक है, और उसमें जितने भी एग्जाम्पल्स होंगे आपके, ठीक है, प्रोडक्ट रूल और क्वेश्चन रूल पे वो कर डालिए। ठीक है, सो नाउ वी मूव ऑन टू नेक्स्ट, नाउ लेट्स डू सम एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन है आपका, डिफरेंशिएट 3x प्लस 4 अपॉन 4x प्लस 5। ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन होगा कि आप इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। पहले आप यहाँ ऊपर का डी बाई डी अपॉन डी बाई डी एक्स ऑफ 3x प्लस 4, फिर ऐसे 4x प्लस 5। ठीक है, आप करके देख लीजिए, देखिए क्या आ रहा है। ठीक है, लेकिन हम यहाँ एक काम करते हैं, वी विल डायरेक्टली यूज़ आर डिवीजन रूल। ठीक है, तो किस तरह से देखते हैं, पहले सॉल्यूशन फर्स्ट। ठीक है, इसको पहले करके देखते हैं। सो हाउ डू यू डू इट, आप पहले ऊपर वाली टर्म को, न्यूमरेटर को रखिए u और डिनोमिनेटर को रखिए v। ठीक है, सो लेट्स सी, तो इसका मतलब यहाँ मेरा u क्या है, दैट इज 3x प्लस 4। ठीक है, और v क्या है, v है अपना 4x प्लस 5। ठीक है, तो क्या था वो फॉर्मूला, क्या थी, पहले डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ठीक है, फिर v ऐसे डी बाई डी एक्स अपॉन यू। ठीक है, फिर माइनस u ऐसे ही d बाई डी एक्स ऑफ v। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू नाउ। तो पहले मैं क्या करूंगा, डिफरेंशिएशन का सॉरी डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर का स्क्वायर यानी कि 4x प्लस 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर डिनोमिनेटर ऐसे ही यानी कि 4x प्लस 5। ठीक है, एंड डिफरेंशिएशन ऑफ u यानी कि d बाई डी एक्स ऑफ, ठीक है, 3x प्लस 4, फिर माइनस, और u ऐसे यानी कि 3x प्लस 4 को ऐसे रखना है, एंड डिफरेंशिएशन ऑफ यानी कि d बाई डी एक्स ऑफ 4x प्लस 5। ठीक है, नाउ लेट्स प्रोसीड, डिनोमिनेटर को ऐसे रखना है। ठीक है,
डिनोमिनेटर को ऐसे ही रखना है, यानी कि 4x प्लस 5 में कोई चेंज नहीं होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपके 4x प्लस 5 में इनिशियल में कोई चेंज नहीं होंगी, ठीक है। डिफ्रेंसिएशन ऑफ 3x प्लस 4, नाउ यू नो कि ये दो टर्म्स हैं और बीच में प्लस है, तो इसका मतलब डिफ्रेंसिएशन इसको भी मिलेगा, इसको भी मिलेगा, ठीक है। यानी कि अगर मैं इसको ओपन करके लिखूंगा, पहली बार ओपन करके लिखूंगा, बाद में समझ आइए, ठीक है। सो आई विल राइट डी बाई डी एक्स ऑफ 3x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 4, ठीक है। और ये इस, ठीक है, माइनस इसी तरह से 3x प्लस 4 ऐसे ही रहेगा, एंड डिफ्रेंसिएशन ऑफ 4x प्लस 5, इसमें भी कुछ ऐसे ही होगा, यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ 4x, उसके बाद प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 5। बहुत बढ़िया। सो नाउ हेयर यू सी, यहाँ डिफ्रेंसिएशन ऑफ कांस्टेंट हो रहा है तो 0, यहाँ भी डिफ्रेंसिएशन ऑफ कांस्टेंट हो रहा है तो 0, ठीक है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं 3x है, यानी कि वेरिएबल के साथ एक कांस्टेंट है, यानी कि वेरिएबल आगे आ जाएगा। यहाँ पे भी वेरिएबल के साथ कांस्टेंट है, तो यहाँ कांस्टेंट जो है वो आगे आ जाएगा, ठीक है। सो हाउ विल आई राइट इट? आई विल राइट इट लाइक दिस। डिनोमिनेटर साथ में पहले लेके चलना है, 4x प्लस 5 का होल स्क्वायर। सो यहाँ आप लेंगे 4x प्लस 5, 4x प्लस 5, ठीक है। और डिफ्रेंसिएशन ऑफ 3x इज 3 आगे आ गया, और डिफ्रेंसिएशन ऑफ x यानी कि dx बाई डी एक्स हो गया 1, ठीक है। प्लस ये तो हो गया 0, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो यहाँ बचा माइनस, ठीक है, माइनस 3x प्लस 4 ऐसे ही, 3x प्लस 4 ऐसे ही, ठीक है। और डिफ्रेंसिएशन ऑफ 4x, 4 आगे तो बचा x, तो डिफ्रेंसिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x इज 1, बाकी बचा ये कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन 0, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ आप क्या लिख सकते हैं, देखिए 3 आप चाहें तो इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए, तो क्या बचा, 3 4 ज़ा 12, ठीक है। यानी कि एक काम करते हैं, हम ऐसे रहने देते हैं, हमें क्यों मल्टीप्लाई करना है, ऐसे रख दो, 4x प्लस 5, ठीक है, माइनस 3x प्लस 4, 3x प्लस 4, ठीक है, अपॉन 4x प्लस 5 का होल स्क्वायर, ठीक है। दिस इज़ आवर सॉल्यूशन। आप चाहो तो इसको और छोटा कर सकते हो, क्योंकि आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ 3 4 ज़ा 12x प्लस 3 5 ज़ा 15। अब मुझे कहीं आंसर निकाल के कहीं जाना तो है नहीं, मुझे कौन सा रॉकेट उड़ाना है, तो फिलहाल के लिए मेरा आंसर इतना काफ़ी है, ठीक है। बट इफ़ डेफिनेटली ए क्वेश्चन इज आस्किंग फॉर द आंसर, तो डेफिनेटली आप इसको पूरा कीजिए, ठीक है। ओके, लेट्स नाउ स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ओके। तो क्वेश्चन क्या है, एक्स क्यूब प्लस 3 एक्स रेज पर 4, सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स रेज पर 4 माइनस 9, ठीक है। सो हाउ डू वी डू इट, ये आपका सेकेंड पार्ट है, सेकेंड क्वेश्चन है। तो हम एक काम करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3 जो है, ठीक है, इसको मान लेते हैं u, ठीक है, इस पूरे के पूरे को मान लेते हैं u, ठीक है। और आपका जो एक्स रेज पर 4 माइनस 9 है, एक्स रेज पर 4 माइनस 9, ठीक है, इसको मान लेते हैं पूरे के पूरे को v। और एक ऑप्शन क्या है आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस 4, एक काम कीजिए, इसको मल्टीप्लाई कीजिए इसके साथ, ठीक है, जैसे हम 9 10th में करते हुए आ रहे हैं, एक सिंप्लीफाइड इक्वेशन कीजिए। उसके बाद आपको ऑब्वियसली 2 या 3 या 4 जितनी भी टर्म्स मिलेंगी, ठीक है, 3 या 4 टर्म्स मिलेंगी, उन सबको फिर विद रिस्पेक्ट टू एक्स जो है डिफ्रेंशिएट कीजिए, और हर एक को अपना अपना दीजिए, ठीक है। तो उससे शॉर्टेस्ट जो तरीका है वो हम क्या करेंगे, इसको प्रोडक्ट रूल लगाएंगे इस पर, ठीक है। तो प्रोडक्ट रूल कैसे लगाएंगे, हमें पता है, याद है हमें। सो डी बाई डी एक्स ऑफ यू इंटू वी क्या था, u को ऐसे रखो, डिफ्रेंसिएशन ऑफ v यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ v, प्लस v को ऐसे ही रखो, डी बाई डी एक्स ऑफ u, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हमें लगाना है, डायरेक्टली इस पे लगा लेते हैं, ठीक है। तो हाउ डू वी डू इट, तो पहले डिफ्रेंसिएशन ऑफ u को ऐसे रखेंगे, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 3 डिफ्रेंसिएशन ऑफ v यानी कि d बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज पर 4 माइनस 9, ठीक है। फिर प्लस v ऐसे यानी कि एक्स रेज पर 4 माइनस 9, तो डिफ्रेंसिएशन ऑफ u यानी कि d बाई डी एक्स ऑफ u क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3, ठीक है। बहुत बढ़िया। अब
जो बचा है उसको डिफ्रेंशिएट कीजिए। तो पहले तो ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस 3 ऐसे ही रहेगा, तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स रेज पर 4, ठीक है, तो पावर डाउन पावर -1। पहले काम करता हूँ, लिख लेता हूँ सो दैट आप कंफ्यूज ना हो जाइए, यानी कि एक्स रेज पर 4, ठीक है, माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 9, ठीक है, उसके बाद प्लस एक्स रेज पर 4 माइनस 9 डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 3, ठीक है, ये होल ब्रैकेट। अब यहाँ देखिए डिफरेंशिएशन ऑफ 9 विद रिस्पेक्ट टू x 0 बिकॉज इट्स अ कांस्टेंट। यहाँ भी डिफरेंशिएशन ऑफ 3 विद रिस्पेक्ट टू 0 विद रिस्पेक्ट टू x इज 0, ठीक है। यहाँ भी डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू x 0 हो गया, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू x हो गया 0। अब आगे देखते हैं, तो यहाँ आपके पास बचा एक्स क्यूब प्लस 3 ऐसे रहेगा, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स रेज पर 4 पावर डाउन पावर -1 यानी कि 4x क्यूब, ठीक है, प्लस एक्स रेज पर 4 माइनस 9 डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर पावर डाउन पावर -1 यानी कि 2x, ठीक है। सो आई विल लीव इट हियर। आगे बहुत सिंपल है, ठीक है, 4x क्यूब को इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए, इसको इसके साथ, इसके साथ, फिर देखिए कहाँ क्या प्लस माइनस कितना हो रहा है। दैट्स वेरी सिंपल, ठीक है। नाउ लेट्स लुक एट द थर्ड क्वेश्चन, थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। नाउ लेट्स लुक एट द थर्ड पार्ट। ओके, क्वेश्चन क्या है, अगर y जो है वो आपका साइन एक्स अपॉन लॉग एक्स प्लस ई रेज पर एक्स है, तो फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, यानी कि मुझे क्या करना है, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई के बदले क्या लिखूंगा मैं, साइन एक्स अपॉन लॉग एक्स प्लस ई रेज पर एक्स, ठीक है। तो इसमें आपको पता है ये जो अपर न्यूमरेटर है ये आपका u है और जो डिनोमिनेटर है दैट इज v, एज सिंपल एज दैट। तो मैं क्या करूंगा, पहले डिनोमिनेटर का स्क्वायर, बहुत बढ़िया, यानी कि v का स्क्वायर क्या होगा, log x प्लस ई रेज पर एक्स का होल स्क्वायर। अब पहले डिनोमिनेटर ऐसे ही, यानी कि log x प्लस ई रेज पर एक्स, ये हो गया डिनोमिनेटर, और डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, उसके बाद माइनस, ठीक है, न्यूमरेटर ऐसे ही, यानी कि साइन एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स प्लस ई रेज पर एक्स, राइट। नाउ देखते हैं क्या आता है, डिनोमिनेटर ऐसे ही, लॉग एक्स प्लस ई रेज पर एक्स का होल स्क्वायर। अक्सर लोग इस डिनोमिनेटर को ही भूल जाते हैं, इसलिए मैं इसको पहले ही लिख देता हूँ, क्योंकि वो अक्सर बच्चे जो हैं स्टार्टिंग में वो सिर्फ डिफरेंशिएशन के पीछे पड़े होते हैं, तो ये डिनोमिनेटर भूल जाते हैं, एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो इसलिए पहले इसी को लिख दिया कीजिए। तो अब आप यहाँ क्या कर सकते हैं, लॉग ऑफ एक्स प्लस ई रेज पर एक्स, इसको कुछ नहीं करना बिकॉज इसके साथ कोई डिफरेंशिएशन है ही नहीं, तो कुछ होगा ही नहीं। तो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स इज, बहुत बढ़िया, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ऐसे ही डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स। अब यहाँ देखिए ये दो टर्म्स हैं, प्लस है बीच में, तो इसका मतलब डी बाई डी एक्स इसको भी देंगे और डी बाई डी एक्स इसको भी अपना अलग देंगे। सो दैट मीन्स डिफरेंशिएशन ऑफ, मैं एक काम करता हूँ लिख देता हूँ इस बार, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेज पर एक्स, ठीक है, बहुत बढ़िया। नाउ आधे से ज़्यादा काम तो हो चुका है, बस आधे से ज़्यादा क्या, 90% काम हो चुका है। तो पहले आपका जो डिनोमिनेटर है वो ऐसे लिखिए, लॉग ऑफ एक्स प्लस ई रेज पर एक्स का होल स्क्वायर। तो यहाँ क्या बचा, लॉग ऑफ एक्स प्लस ई रेज पर एक्स, ठीक है, कॉस एक्स इसके साथ, माइनस साइन एक्स यहाँ पे ऐसे, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स इज 1/x, ठीक है, प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ ई रेज पर एक्स इज ई रेज पर एक्स, ठीक है। तो दिस इज योर आंसर, ठीक है। सो दैट्स इट, दीज आर द टोटल एग्जाम्पल्स, ठीक है। बाकी एग्जाम्पल्स आप अपने बुक से ट्राई कीजिए, ठीक है। सो
हैप्पी प्रैक्टिसिंग। नेक्स्ट लेक्चर में डेफिनेटली हम वी विल ट्राई टू सी द मीनिंग एंड यूजेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, मीनिंग क्या होता है इसका और कहाँ हम इसको यूज़ करते हैं, कहाँ कहाँ हमें ये काम आएगा। दैट्स एक्चुअली व्हाट इज़ यूजफुल टू अस। ठीक है, वो हमें काम में आएगा क्योंकि हमें देखना पड़ता है कि डिफरेंशिएशन कहाँ काम आता है। फिजिक्स में ये तो मैथमेटिकल चीज़ है, राइट, दिस इज़ अ मैथमेटिकल थिंग, सो इट्स अ टूल फॉर अस। जो हमने स्टार्टिंग में कहा था, दिस इज टूल फॉर अस। सो ऑब्वियसली ये जो टूल है, ये जो स्क्रू ड्राइवर है आपका, ये कहाँ काम आएगा स्क्रू खोलने के लिए। ठीक है, सो दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू सी इन द यूजेस। ठीक है, कि इसका यूज कहाँ होगा हमारे लिए, कहाँ पे हम इस चीज़ को यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए सी इन द नेक्स्ट लेक्चर।